गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। उसके चलते अधिकतर सभी बच्चों की पढ़ाइयाँ डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसके चलते हमारी संस्था ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है SBM जयसिंहवास। इस यूट्यूब चैनल पर आप हमारे पूरी 10th और 12th के वीडियो आप देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं रमेश कुमार, व्याख्याता गणित विषय में कक्षा 12 हिंदी मीडियम में 9th एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि हमारी समाकलन है। समाकलन इंटीग्रेशन। समाकलन एक गणित की शाखा है। समाकलन एक प्रकार से कहा जाए तो अवकलन का इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है, या हम समाकलन को प्रति अवकलज भी कह सकते हैं। समाकलन हमारी पाठ्य पुस्तक में 9th एक्सरसाइज से शुरू हो रही है। उसमें 9th एक्सरसाइज, 10th, 11th और 12th 4 एक्सरसाइज जो हमारी समाकलन से रिलेटेड हैं। तो 9 जो एक्सरसाइज हमारी 9th है वो समाकलन का प्रारंभिक रूप है। इसमें आप शुरू से ध्यान लगाकर अध्ययन करेंगे तो आगे की एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए आप आज से ही अपना टाइम टेबल बना लें, उसी के अनुसार आप पढ़ें और अपनी नोटबुक में जो भी मैं फॉर्मूला क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, आप उनको रेगुलर उतारें और उनका अध्ययन करें। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सभी बच्चे को लगभग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मालूम है, तो आप उन पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको मालूम है, उसमें भी आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। कोई समस्या होगी तो मैं आपका उसका सॉल्यूशन करूँगा। ये अभी जो बच्चे 11th से 12th में हुए हैं उनके लिए नया है, लेकिन हमारे जो 12th बच्चों की एग्ज़ाम चल रही थी उनमें मैथ का पेपर अभी बकाया चल रहा है, और जो ही लॉकडाउन हटेगा ये मैथ का पेपर सरकार करवाएगी। तो आप 2 महीने से घर पर बैठे हैं, तो कृपया करके जो 12th जिनका एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है मैथ का, वो भी इस प्रश्नावली को ध्यान लगाकर पढ़ें, जिससे कि आप पढ़ाई के अटैच में रहेंगे तो आप अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। समाकलन मैंने बताया है कि अवकलन का विपरीत इन्वर्स होता है, इसको हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। आपने 11th में अवकलन के कुछ सूत्र पढ़े थे, जैसे d/dx। ये अवकलन का सिंबल होता है जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। वो x होता है, y के सापेक्ष करेंगे तो dy हो जाएगा, x की पावर n। d/dx x की पावर n का अवकलन का फॉर्मूला था n x की पावर n -1। तो यहाँ पर मैं आपको अवकलन के सूत्र बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ आप समाकलन के सूत्र। अवकलन d/dx x की पावर n का फॉर्मूला है n x की पावर n-1, और समाकलन x की पावर n dx ये होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। ये प्लस c समाकलन में समाकलन स्थिरांक होता है, एक कांस्टेंट राशि होती है जिसमें आपको समाकलन में लगाना होता है। अगला है d/dx
अचर राशि, कोई भी अचर पद का हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन हमेशा 0 आता है। अब अचर पद की जगह आप सी भी दिखा सकते हो, इसका आप अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन हमेशा 0 होता है। तो 0 का अवकलन करेंगे, 0 समाकलन करेंगे सॉरी dx, तो इसका समाकलन होगा c d अपॉन dx। x का आप अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होगा 1 का समाकलन करेंगे 1 डॉट dx, तो इसका हो जाएगा x प्लस c d अपॉन dx log x। इसका अवकलन होता है 1 बटा x, तो आप 1 बटा x का समाकलन करेंगे 1 बटा x dx, ये हो जाएगा log मोड x प्लस c। मोड यहाँ पर भी दिखा सकते हो, इसका मतलब ये होता है कि log में कभी भी माइनस की संख्याओं का मान नहीं होता है। आपने ये 11th में भी पढ़ा था, log हमेशा 0 से बड़ी संख्याओं के लिए ही वेरिएबल होता है। इसमें 0 से छोटी संख्याएं यानी माइनस की संख्याओं के लिए log मान्य नहीं होता है। तो आप इसके लिए मॉडल्स दिखा भी सकते हो और न भी दिखाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉडल्स दिखाने का मतलब यही है कि यहाँ पर इसका मान आप पॉजिटिव लेंगे, और न भी दिखाएं तो भी ये मान हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, माइनस की संख्याओं का log नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है अवकलन का d अपॉन dx e की पावर x। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर x का समाकलन आप करेंगे तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x होगा प्लस c। ये आप सूत्र साथ के साथ अपने नोटबुक में उतारेंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे अभी तक ये सूत्र आप उतारे, बीच में आपको मैं एक 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप सभी यहाँ पर वीडियो को रोककर अपने फॉर्मूले उतार सकते हैं। उसके बाद जैसा इससे संबंधित क्वेश्चन उदाहरण आपको बताने जा रहा हूँ, x की पावर n dx। जैसे मैं कहूँ कि x की पावर 6 का आपको समाकलन करना है, तो इस सूत्र के अनुसार आप x की पावर 6 का समाकलन किस प्रकार से करेंगे। ये है x की पावर 6 dx, तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह x है, n जो एक स्थिर राशि होती है, इस स्थिर राशि में n का मान हमारे पास 6 है। अब इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया x की पावर 7/7 प्लस c। तो ये x की पावर n का फॉर्मूला आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप लगा सकते हो। लगाना बहुत ही आसान है, आप और भी उदाहरण लेकर आप इनके क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं और बताऊं आपको, यदि आपको दे रखा हो x की पावर a दे रखा हो dx, तो यही होगा x की पावर a प्लस 1 अपॉन में a प्लस 1 प्लस c, जहाँ पर ये एक स्थिर राशि है, स्थिर संख्या है, तो वही n प्लस 1 हुआ, तो यहाँ पर a प्लस 1 हो गया।
और कोई भी उदाहरण लेकर आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट सूत्र है, ये यहां पर अवकलन है, ये समाकलन। त्रिकोणमितीय जो फलन है उनके अवकलन समाकलन देखते हैं हम। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन आपने 11th कक्षा में पढ़ा था, क्या होता है? कोस एक्स। तो वही है, समाकलन आप करेंगे कोस एक्स का, कोस एक्स डी एक्स। तो कोस एक्स का आप समाकलन करते हैं तो वो हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस में सी आपको लगाना होता है। प्लस सी समाकलन स्थिरांक होता है, ये आपको हर जगह लगाना पड़ता है। डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का समाकलन आप करेंगे तो इसका होगा माइनस का साइन एक्स। तो आप साइन एक्स का समाकलन करेंगे डी साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस का कोस एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन करते हैं तो टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो आप सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी। यानी आपको ध्यान ये रखना है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कोस एक्स। तो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन कोस एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे टेन एक्स का आपने अवकलन किया तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो आप सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा अपने पास माइनस का कोट एक्स प्लस सी। अब इसके बाद सूत्र है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होगा सेक एक्स प्लस सी। ये आप नोटबुक में उतारेंगे तो अवकलन और समाकलन दोनों के सूत्र साथ साथ उतारेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपको जल्दी याद होंगे। इसके बाद ये सूत्र हमारे पास डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। तो हमारे पास समाकलन होगा कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये हमारे पास त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन और समाकलन के सूत्र हैं। अब हमारे पास कुछ इनवर्स जैसे साइन प्रतिलोमी त्रिकोणमितीय फलनों के भी सूत्र हैं अवकलन और समाकलन के, वो भी हमारे काम में आएंगे तो हम उनको भी साथ साथ देखते हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स
साइन इनवर्स एक्स का आपने अवकलन पढ़ा था। साइन इनवर्स का अवकलन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि x का मान है वो 1 से छोटा होता है, क्योंकि यदि आप x का मान यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो ये मान होगा 1/√1 माइनस 1 की स्क्वायर बराबर 1/√1 माइनस 1 0। ये 1/0 ये अपरिभाषित रूप हो जाता है, हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, तो आप 1 से बड़े मान देखेंगे आप तो ये 1/√1 माइनस 1 से बड़ा आप ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 2 की स्क्वायर, तो ये होगा 1/√1 माइनस 4, 1/√-3। √-3 एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये भी परिभाषित नहीं है, और यहाँ पर x का मान होगा वो होगा 0 और 1 के बीच, 1 से 1 -1 और 1 से बीच आप कह सकते हो, -1 और 1 के बीच आप इसका मान ले सकते हैं। -1 से छोटा भी नहीं होगा, वही दिक्कत इसमें आएगी, क्योंकि आप माइनस का 2 ले रहे हो तो भी यही होगा 1 माइनस 2 की स्क्वायर, -1 से छोटा है -2, तो -2 की स्क्वायर ले रहे हैं आप, तो ये होगा 1/√1 माइनस 4, वही होगा। तो आप भी यहाँ पर दिखाएंगे तो आप ये दिखा सकते हो कि x का मान है वो -1 और +1 के बीच होगा, ना ही आप -1 से छोटा ले सकते हो, ना ही +1 से बड़ा ले सकते हो, इसके बीच का मान ही होता है। तो अब आप इसका समाकलन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका समाकलन होगा साइन इनवर्स x प्लस c आपको समाकलन मान लगाना होता है। d/dx कोस इनवर्स x, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क होता है, इसमें माइनस आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी x की लिमिट यही रहेगी, तो आप इसका समाकलन करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका आप समाकलन दिखा सकते हो माइनस का कोस इनवर्स x प्लस c। tan का होगा d/dx tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका आप समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। इसी प्रकार से आप कोट इनवर्स का अवकलन करते हैं d/dx कोट इनवर्स x, तो ये माइनस में आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन होगा माइनस का कोट इनवर्स x प्लस c। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, आपको लिखने हैं,
अपनी नोटबुक में इनको उतार लें। इसके बाद आउटलाइन इस साइड समाकलन है d/dx सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x अंडरूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये होगा इसका समाकलन 1/x अंडरूट x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर सेक इनवर्स x प्लस c और d/dx कोसेक इनवर्स x ये होगा माइनस 1/अंडरूट x स्क्वायर माइनस 1। इसका समाकलन करेंगे आप 1/x अंडरूट x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस c। अब इसके बाद हमारे पास एक अवकलन और रहेगा जिसमें d/dx a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log e आधार a। तो इसका a की पावर x का समाकलन करेंगे आप a की पावर x dx तो ये हो जाएगा a की पावर x अपॉन log e आधार a प्लस c। ये हमारे अवकलन और समाकलन के मानक सूत्र हैं। इन सूत्र की सहायता से आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र आप नेक्स्ट जब भी क्लास लगेगी आपकी कल, तो आप इन सूत्रों को याद करें और बार बार लिख के इनको याद करें। कोई समस्या है तो मेरे को पूछें। जय हिंद, जय भारत।